तो आज मैं ये दो न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ एक बच्चे की रिक्वेस्ट पे कि सर क्लास 10th लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो चलिए अब आपको लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं आने वाली। आज ये दो बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स, जो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बनता है लाइट चैप्टर के मिरर के ऊपर। ठीक है, ये दो क्वेश्चंस मैं अभी मिरर के ऊपर करा रहा हूँ। अगली वीडियो में दो क्वेश्चंस आपको लेंस के ऊपर देखने को मिलेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो तो इससे प्रीवियस वीडियो प्लीज आप लोग देख के आइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है। वो वीडियो है साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू रहता है स्टूडेंट्स के दिमाग में वो रहता है साइन कन्वेंशन, कि V कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, U कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, F की वैल्यू कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन आपको नहीं आता तो ये न्यूमेरिकल्स आप कभी नहीं कर सकते। और साइन कन्वेंशन ट्रस्ट में बहुत आसान है, यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लीजिए, साइन कन्वेंशन आप लोगों को टिप्स पर हट जाएगा, बहुत आसान चीज है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन of image found when an object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm from a concave mirror of focal length 10 cm। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है इसमें कि आपको क्या दे रखा है, कैसे पता करें, और क्या फाइंड करवाने के लिए बोला जा रहा है वो कैसे पता किया जाए। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। साइज की बात कर रहा है तो आपसे बात कर रहा है हाइट ऑफ इमेज। बात आई समझ में? साइज की मतलब ये है कि इमेज जो है वो कितनी बड़ी बन रही है, और कितनी बड़ी बन रही है कितनी छोटी बन रही है, इसका मतलब है उसके हाइट के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे। तो जब भी साइज पूछे इमेज का तो आप समझ जाना हाइट ऑफ इमेज पूछी जा रही है। नेचर, जब भी इमेज के नेचर की बात करें तो नेचर का मतलब है कि आप बताइए इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। ठीक है ना, जो रियल इमेज होगी वो हमेशा इन्वर्टेड होगी, ध्यान रखना। रियल इमेज हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी? इरेक्ट। ठीक है। और पोजीशन की बात कर रहा है, पोजीशन मतलब V की वैल्यू, कि जो इमेज है वो कितनी दूरी पे बन रही है। क्लियर हो गई आपको तीनों चीजें कि क्या क्या कैलकुलेट करवाने के लिए बोला जा रहा है। चलिए अब पहले गिवन चीजें नोट कर लेते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन चीजें नोट करते हैं। हमें दे रखी है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा 1 सेंटीमीटर। क्लियर है। इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। U की वैल्यू है 15, और हमेशा कैसा होता है U? नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था, नहीं तो अभी मैं आपको थोड़ा सा और अभी एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। अब फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, अब आपको क्या क्या पूछा जा रहा है? हाइट ऑफ इमेज पूछी जा रही है आपसे, V की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे, और क्या क्या कैलकुलेट कराने के लिए, और नेचर। ये 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ गिवन है आपको इसमें? फोकल लेंथ और गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ भी कैसी होगी? नेगेटिव। चलिए बता देता हूं, हल्का सा रिवीजन करा देता हूं आपको, क्विक रिवीजन। ये कॉनकेव मिरर है, अगर इसकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन करूं तो कुछ ऐसी होगी। यहां पे कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, यहां पे कहीं भी एक ऑब्जेक्ट रखा गया होगा, और इमेज के 2 केसेस बनेंगे, या तो इमेज कहीं यहां बन रही होगी या फिर इमेज कहीं यहां बन रही होगी। कॉनकेव मिरर में आपको पता था ना कि एक बार तो इमेज कहां बनती थी हमारी? मिरर के उस साइड में, यानी वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज होती थी। स्पेशल केस था इसका एक। और बाकी केसेस में हमारी इमेज किधर बन रही होती थी? लेफ्ट साइड में, यानी वो सारी, और लेफ्ट साइड में उल्टी इमेज बना करती थी। उल्टी मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये कुछ बेसिक केसेस थे। चलिए क्वेश्चन में करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से V कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन, देखिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस करो रफ में एक बेसिक डायग्राम बना लेना। साइन कन्वेंशन का अब मैं चलो एक बार फिर से यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर मैं इसकी बात करूं, ये मेरी x एक्सिस और ये मेरी y एक्सिस, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करो कि इस तरफ x एक्सिस कैसी होती थी? नेगेटिव, और इस साइड में x एक्सिस कैसी होती थी? पॉजिटिव, यानी ये वाला पोर्शन पॉजिटिव का और ये वाला पोर्शन नेगेटिव का। और y एक्सिस में ऊपर क्या होता था? पॉजिटिव, और नीचे क्या होता था? नेगेटिव। बस इसी को ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट किधर रखा जाता था? इधर, यानी, और सारे डिस्टेंसेस का जो कैलकुलेशन होता है वो इस पोल से होता है, यहां से। तो कैलकुलेट करने के लिए आपको इधर आना पड़ रहा है U की वैल्यू, और इस तरफ U कैसा हो, इस तरफ X कैसी है? नेगेटिव, तो U कैसा हो गया हमारा? नेगेटिव। क्लियर है?
एफ की बात करते हैं, फोकल पॉइंट कहीं यहाँ होता था और इसको भी कैलकुलेट करने के लिए आपको इस एक्सिस पे आना पड़ेगा और इस तरफ एक्स एक्सिस कैसी है, नेगेटिव, इसलिए हमने नेगेटिव लिया। और डीपली समझना है तो प्रीवियस वीडियो आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन कराते हैं हम लोग आपको। तो मेरा फॉर्मूला है, मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/- का tan इक्वल टू 1/v कैलकुलेट करना है हमें। u की वैल्यू है माइनस का 1/15। एलसीएम ले लेते हैं वैल्यूज उधर रख के, तो 1/v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10 माइनस का प्लस 1/15। ये वाली वैल्यू मैंने इस तरफ उठा के ले ली। एलसीएम ले लीजिए, क्या आएगा 1/v इक्वल्स टू, इसका एलसीएम 30 हो जाएगा, यानी 10 3 टाइम्स जाएगा, माइनस का 3 एंड 15 2 टाइम्स, प्लस का 2, तो 1/v हो गया -3 और +2 माइनस का 1/30। तो यहाँ से अब इसे v की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस का 30। ये v निकाल चुके हो आप लोग। अब इसके बाद v कैलकुलेट हो गया। अब आपको फाइंड करना हाइट ऑफ इमेज और नेचर। देखिए इसी वाले पार्ट से ये कैलकुलेट कर चुके हो आप, यहाँ से नेचर भी क्लियर हो गया। v नेगेटिव बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये कॉनकेव मिरर रहा होगा, v कहीं यहाँ बन रहा होगा लेफ्ट साइड में। नेगेटिव का मतलब तो यही है, और नेगेटिव साइड में सारी इमेजेस कैसी बनती हैं, उल्टी। तो नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं आई बात समझ में? देखिए यहाँ से पता चल रहा है v की वैल्यू आ रही है -30, -30 मतलब एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में आएगी इस तरफ। देखिए जिन बच्चों के थोड़े से भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं उन्हें न्यूमेरिकल इजीली समझ आ रहा होगा, और भाई साहब जिनके अगर बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पहले आप मेरी इस चैप्टर की बेसिक वीडियोस देख लीजिए, तब आप ये वीडियो देखिए, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो -30 का मतलब है कि ये इस तरफ बन रही होगी इमेज, और इस तरफ की सारी इमेजेस कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आप नेचर यहाँ से क्या बताओगे, नेचर हो जाएगा, नेचर ऑफ इमेज होगा आपका रियल एंड इन्वर्टेड, इज रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? तो दो पार्ट्स आपके हो गए। अब आपको फाइंड करना हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है क्या होता है। मैग्निफिकेशन एक तो होती थी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक ऐसे कुछ ऐसे भी लिख सकते थे -v/u, v और u की टर्म्स में। यानी ये दोनों फॉर्मुलेज आपके मैग्निफिकेशन के होते हैं। तो जब ये दोनों ही मैग्निफिकेशन के फॉर्मुले हैं तो मैं सिर्फ इसको यूज तो कर सकता हूँ, यानी मैं ये भी तो लिख सकता हूँ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -v/u। तो यहाँ से देखिए आपके पास हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास, v है u है, इजीली फाइंड हो जाएगी। चलिए रखते हैं वैल्यूज। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है आपकी, 1 सेंटीमीटर। देखिए आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने प्लस क्यों ली, मैंने प्लस इसलिए ली क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कैसे रखा जाता है, इस तरीके से, और ऊपर की तरफ वाई एक्सिस क्या होता है हमारा, प्लस। पूरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं हम लोग साइन कन्वेंशन में। चलिए तो वैल्यू 1 आ जाएगी इक्वल टू। अब हाँ, यहाँ पे बच्चे जो गलत करते हैं, तो देखिए गलती क्या होती है, ये माइनस साइन हमेशा लगेगा और v और u आपको विद साइन पुट करने होंगे। बात आ रही है मेरी समझ में? माइनस साइन तो लगेगा ही, लेकिन v और u की जो वैल्यूज आप लोग पुट करोगे ना वो विद साइन, यानी माइनस की जगह पे माइनस, और v की वैल्यू क्या है आपके पास -30 एंड u की वैल्यू क्या है आपके पास -15। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने माइनस की जगह पे तो माइनस पुट किया और v और u विद साइन पुट किए, यानी ये दोनों माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 15 2 टाइम्स, यानी हाइट ऑफ इमेज निकल के आई -2 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? क्लियर है? अगर देखो आपका ये साइन प्लस आ रहा होता, इन केस आपसे गलती हो गई होती, तो अगर आपके साइन कन्वेंशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, यानी आपकी 5 और डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है, 6 डायग्राम वाला, तो आप यहां से वैसे ही पता कर लोगे कि आंसर माइनस में आना है। क्यों आना है? क्योंकि देखिए इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड मतलब कैसी, हमेशा उल्टी इमेज बनेगी, उल्टी मतलब वाई एक्सिस नेगेटिव में, तो ये माइनस आना ही चाहिए। क्लियर है? तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिए एक बार, पॉज करके वीडियो पॉज कर लो और नोट कर लो इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन कराता हूं अभी मैं आप लोगों को। चलिए
कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन। कोशिश करके देखिए एक बार आप लोग, अभी फर्स्ट क्वेश्चन अगर आपका हो गया है तो सेकंड क्वेश्चन कोशिश करके देखिए। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। देखिए ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई मतलब आपको क्या दे दिया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू दे दी आपको फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मिरर अब भी कैसा है, कॉनकेव, विच प्रोड्यूसेस रियल इमेज, यानी इमेज कैसी बन रही है, रियल, और रियल हमेशा कैसी होती है, इमेज इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई, यानी हाइट ऑफ इमेज, नहीं आई बात समझ में। कैलकुलेट करो फोकल लेंथ और पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब क्या हो गया, वही बताइए, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी या कैसी बनेगी। चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। पहले गिवन चीजें नोट कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू है -16। देखिए एक बात ध्यान रखिए, ऑब्जेक्ट यू जो है वो हमेशा नेगेटिव रहता है, यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव, ये तो रट लो आप बात। कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूसेस रियल इमेज ऑफ हाइट, यानी हाइट ऑफ इमेज है आपकी 3 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज का साइन क्या होगा, प्लस या माइनस, तो यहां से पता पड़ेगा इमेज कैसी बन रही है, रियल इमेज। रियल इमेज मतलब रफ डायग्राम बना के देखिए, रियल इमेज मतलब कहीं यहाँ बन रही होगी इस तरफ, और इस तरफ सारी इमेजेस उल्टी बनती हैं। उल्टी मतलब डाउनवर्ड में वाई एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव, यानी माइनस। क्लियर। फाइंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछी जा रही है, पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखिए यहां से पहले हम लोग पोजीशन ऑफ इमेज का मतलब आप समझिए, v की वैल्यू पूछी जा रही है। पोजीशन का ऑफ इमेज मतलब v पूछा जा रहा है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा होता है मैग्निफिकेशन का, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू -v अपॉन u। इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इजीली शायद v कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं अगर इससे हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट हो रहा है कि नहीं। m को रब कर देता हूँ यहाँ से। चलिए हाइट ऑफ इमेज है आपके पास -3, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपके पास 2, माइनस के साथ जगह माइनस, v की जगह पे v, और u है आपके पास -16। ये दोनों साइन कैंसिल आउट, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2 इंटू 16 इक्वल्स टू v, 2 8 -24 इक्वल्स टू v। चलिए v की वैल्यू आई आपकी माइनस का 24 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखना आप लोग। देखिए v आपका आ रहा माइनस का 24, ये चेक करना हो अगर आपको कि क्या ये आपका सही है या नहीं। देखिए दिक्कत आएगी साइन में, बस गड़बड़ी आप साइन में कर रहे होंगे। तो देखिए आपका माइनस साइन बिल्कुल सही है। कैसे, क्योंकि इमेज आपकी कैसी बन रही है, रियल इमेज, और रियल इमेज आपको पता है सारी इमेजेस लेफ्ट साइड में बनती हैं। लेफ्ट साइड में एक्स एक्सिस कैसी होती है, नेगेटिव, तो आपका नेगेटिव सही आ रहा है आंसर। क्लियर है। चलिए अब सेकंड पार्ट क्या फाइंड करना, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। हमने एक्चुअली सेकंड पार्ट पहले कैलकुलेट कर लिया। अब फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का फॉर्मूला वही लगा देते हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपके पास 1/f कैलकुलेट करना है। v की वैल्यू क्या निकली आपकी, माइनस का 1/-24 प्लस u है आपके पास 16, यानी माइनस का 1/16। इसका एलसीएम ले लीजिए, आई थिंक 48 आएगा। 16 3 जा 48 एंड 24 इंटू 2, बिल्कुल से 48 एलसीएम आएगा हमारा। 24 इंटू 2 यानी -2 टाइम्स, प्लस माइनस आएगा 16 3 जा माइनस का 3, यानी 1/f इक्वल्स टू, तो 1/f की वैल्यू हो जाएगी -3 - 2 -5 डिवाइडेड बाई 48, तो f हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 5 माइनस का, यानी 5 8 जा 5 9 जा 45.6, f इक्वल्स टू माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। आई थिंक आंसर सही होगा, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल सही है, माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। तो देखिए आपको अप्रोच समझ आया होगा, क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करना है। क्वेश्चन का अप्रोच आपका यही रहेगा, पहले गिवन चीजें लिखिए आप लोग। अब गिवन में भी पता कैसे करना है आपको, क्या क्या दिया हुआ है।
एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट। देखिए बच्चों को जो एक कंफ्यूजन इसमें ये होती है ना, वो ये होती है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है या दूरी दे रखी है, मतलब एच ओ की वैल्यू दे रखी है या यू दे रखा है। यू भी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है और एच ओ भी। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस बोले कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस, तो यू की बात कर रहा है। और क्वेश्चन में बोला जाए एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, यानी अगर साइज की बात आ जाएगी तो हाइट की बात होगी, सेम इमेज के केस में होगा। क्लियर है? तो ये दो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स थे आपके एग्जाम के पर्पज से। इन केस अगर आपके बोर्ड में ये नहीं भी आए तो कुछ इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल होने वाला है, तो अच्छे से कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन्हें न्यूमेरिकल समझ नहीं आते लाइट चैप्टर के। और साइन कन्वेंशन की वीडियो जरूर देख लेना आप लोग।